हाय गाइज। पिछले वीडियो में मैंने आपको पोरीफेरा के बारे में बताया था। फिर मैंने उसके अंदर आपको उसके क्लासिफिकेशन के बारे में नहीं बताया था। क्लासिफिकेशन का टॉपिक मैंने आज लिया है। तो जो पोरीफेरा है उसके अंदर जो केनाल सिस्टम है, यानी कि जो इसके एस्कोन, ल्यूकोन, साइकोन, रेगोन टाइप के जो केनाल सिस्टम है, उनके बेस के ऊपर ही जो पोरीफेरा है फाइलम, उसको क्लासीफाई किया गया है। 3 ऑर्डर के अंदर इसे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है कलकेरिया, दूसरा हेक्जेक्टिनिडा, तीसरा है डेमोस्पोंजियाई। जिसके अंदर हम पहले बात करते हैं कलकेरिया। इसके अंदर कलकेरिया नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का जो कंकाल है वो प्रेजेंट होगा। यानी कि कलकेरिया नाम से याद रखना कि इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है। यानी कि जो इसकी बॉडी है, यानी कि इसकी ये बॉडी है, इसके दोनों तरफ यानी कि इसके चारों तरफ एक कवरिंग पाई जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की, जिससे इसकी बॉडी जो है वो स्ट्रोंग बनी रहती है और इसके लिए मतलब फ़ायदेमंद होती है। दूसरा हम बात करें कि इसके अंदर अगर हम एग्जाम्पल लें तो हम किसको ले सकते हैं। जो ये कलकेरिया है इसके अंदर साइकोन, यानी कि साइकोन को हम ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि साइकोन टाइप का ही केनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है और इसी का एग्जाम्पल है साइकोन। इसलिए याद रखें कलकेरिया कैल्शियम कार्बोनेट का कवच, साइकोन का एग्जाम्पल है, इसलिए साइकोन केनाल सिस्टम। फिर आता है हेक्जेक्टिनिडा, जिसे हेक्जेक्टिनिडा को हाइलोस्पोंजी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें हेक्जेक्टिनिडा के अंदर सिलिका का कवच प्रेजेंट होता है, यानी कि जो बॉडी है उसके ऊपर, यानी कि ये इसकी बॉडी है, इसके ऊपर सिलिका की कवरिंग पाई जाती है। कलकेरिया में कैल्शियम कार्बोनेट की होती है और जो ये हेक्जेक्टिनिडा है इसके अंदर कवरिंग होती है सिलिका की। इसके बाद हम बात करें इसके एग्जाम्पल्स की, तो हम हेक्जेक्टिनिडा के अंदर पहले बात करते हैं यूप्लेक्टेला। यानी कि यूप्लेक्टेला है वो इसका एक एग्जाम्पल है, जिसे हम सुंदरता की देवी भी बोल सकते हैं या फिर दूसरा नाम लें इसका तो इसको पुष्पों की टोकरी भी बोला जाता है। यानी कि यूप्लेक्टेला के जो पुष्प हैं वो बहुत सुंदर होते हैं। उनका यूज है वो कई पार्टीज में या फिर सजावट के रूप में किया भी जाता है। जो यूप्लेक्टेला है इसका कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यूप्लेक्टेला का लाइफ पार्टनर का नाम है, तो आपको नीचे एग्जाम आंसर में मिलेगा सी एनीमोन। यानी कि जो यूप्लेक्टेला है उसका जो लाइफ पार्टनर होता है वो सी एनीमोन होता है। फिर हम बात करें डेमोस्पोंजियाई की। डेमोस्पोंजियाई का एग्जाम्पल हम लें तो इसका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं चेलाइना को, क्योंकि ये जो चेलाइना है ये जो है वो मारमेड्स के ग्रुप होते हैं। यानी कि जो मारमेड्स के दस्ताने होते हैं वो चाइलाना से बने होते हैं, चेलाइना से बनते हैं ग्लव्स ऑफ मारमेड्स। यानी कि मारमेड्स के दस्ताने जो हैं वो चेलाइना से बनते हैं। फिर हम बात करें इसके यूज की, यानी कि फिर हम बात करते हैं कि जो पोरीफेरा क्लास फाइलम है उसका हमने क्लासिफिकेशन तो पढ़ लिया, लेकिन ये यूज कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले हम बात करें आत्मरक्षा के रूप में, यानी कि पोरीफेरा जो है वो किसी की हेल्प कैसे कर सकता है, यानी कि प्रोटेक्शन में हेल्प कैसे कर सकता है। क्या होता है कि स्पंज जो होते हैं इनका टेस्ट है ना वो स्वीट होता है। यानी कि ये इनमें टेस्ट प्रेजेंट होता है और वो क्या होता है कि किसी को लाइक होता है, किसी को अनलाइक होता है। जो स्पंज है इनका टेस्ट है वो अनलाइक होता है, सॉरी स्वीट नहीं होता, अनलाइक होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि कुछ क्रस्टेशियन हैं, कुछ मोलस्क हैं, कुछ मछलियां हैं जो स्पंज की जो बॉडी है उसके अंदर भी रहने लगते हैं। यानी कि स्पंज है उसकी बॉडी के अंदर रहने लगते हैं।
तो उससे उनकी प्रोटेक्शन हो गई। फिर हम बात करें सहभोजिता के रूप में, यानी कि सहभोजिता क्या होती है। मतलब सहभोजी ये है कि भाई भोजन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होना, या फिर भोजन जो है वो किसी और का बन जाना। कई बार क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई एनिमल है, वो दूसरे का, यानी कि या तो दूसरे एनिमल को बचा लेता है या फिर उसको खा जाता है। इसी प्रकार ये होता है कि सहभोजिता के रूप में भी पोरीफेरा जो फाइलम है उसके ऑर्गेनिज्म फंक्शन करते हैं या फिर लाभदायक होते हैं। फिर हम बात करें बाथ स्पंज के रूप में, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है यू स्पोंजिया। यानी कि जो बाथ स्पंज है ये क्या कैसे होता है या फिर कैसे काम आता है कि बाथ स्पंज के रूप में हम पोरीफेरेंस को कैसे यूज में लें। इसमें यू स्पोंजिया जो है इसके ऊपर क्या होता है कि एक स्केलेटन प्रेजेंट होता है, कोलेजन लाइक होता है, यानी कि स्पिक्यूल्स होता है जिसमें गंध आती है स्क्लेरोप्रोटीन की, जिसके कारण इसे बाथ स्पंज के रूप में जाना जाता है। यानी कि बाथ स्पंज हो गया, इसके अंदर जो बदबू आ रही है, यानी कि जो स्क्लेरोप्रोटीन की जैसी स्मेल आ रही है, उसकी वजह से इसे बाथ स्पंज के रूप में काम में लिया जाता है। सजावट के रूप में मैंने पहले ही बताया था कि यूप्लेक्टेला है, उसका यूज जो है वो सजावट के रूप में किया जाता है। यूप्लेक्टेला को सुंदरता की देवी, विनस की टोकरी, इन नामों से जाना जाता है। फिर स्पंज उद्योग भी होते हैं, उनके अंदर भी इनका काम होता है। भोजन के रूप में भी कुछ पोरीफेरेंस जो होते हैं वो स्वीट होते हैं, टेस्ट वाले होते हैं, स्पिक्यूल्स वाले होते हैं। इसलिए इनको क्या होता है कि पोरीफेरेंस का जो भोजन है वो कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन कुछ जो क्रस्टेशियन है या फिर परजीवी हैं वो इनको अपने फूड के रूप में काम में लेते हैं।